ठीक है बच्चों, तो फिर आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड का लास्ट चैप्टर ज्योमेट्री का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और ये इस साल भी है, अगले साल भी है। तो इसमें पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आ गया तो सब आ गया, और आपको शेप्स रिकॉग्नाइज करने आना चाहिए। अगर आप देख के बता पाते हो कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, तो इतना बहुत है। दो ही चीजें करनी है, फॉर्मूला याद करना है, शेप रिकॉग्निशन आना चाहिए, और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, हर शेप के कौन से पार्ट्स होते हैं, कितने सरफेसेस होते हैं, कितने वर्टाइसेस होते हैं। ये बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको आती है तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है। तो पहला ही शेप आ जाता है हमारे सामने, वो है क्या है, आप देख के बता सकते हो कि ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल सकते हो। ठीक है, जिसे क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का कोई भी 3D स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तीन चीजें। अदरवाइज सिंपली अगर मैं रेक्टेंगल बोलूँ तो उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होता है, बट यहाँ पे उसकी थिकनेस भी है, तो थिकनेस भी आ जाती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो 3 डायमेंशनल हो और जिसके लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हो, और वो रेक्टेंगुलर बॉक्स हो, उसे हम क्यूबॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी शेप्स आपके आसपास में भी आप नोटिस कर सकते हो। बताओ, आपके घर में जो फ्रिज है वो कौन से शेप का है? ठीक है, वो भी एक क्यूबॉइड है। तो एसी का जो इनलेट है वो भी एक क्यूबॉइड है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है क्यूबॉइडल शेप की होती है। तो एक क्यूबॉइड में कितनी चीजें होती हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो एक क्यूबॉइड है, इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो यहाँ पर मुझे क्या क्या दिखेगा कि कितने इसके सरफेसेस हैं। सारे सरफेस हमने हटा दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक है बॉटम सरफेस है, एक है टॉप। ठीक है, बाकी 4 दीवारियां हैं, है ना, 4 वॉल्स होती हैं क्यूबॉइड को बनाने के लिए। बेसिकली आप बोल सकते हो कि 4 वर्टिकल फेसेस भी हैं। हर साइड को आप एक फेस कहोगे या एक सरफेस कहोगे। तो एक क्यूबॉइड को 6 सरफेस या 6 फेस होते हैं। ठीक है, और हर फेस या हर सरफेस का भी हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर इन सबको जोड़ दे तो एक ऐसा बॉक्स बन जाता है जिसके अंदर भी स्पेस होता है, मतलब वॉल्यूम होता है। तो आप वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देख लेते हैं इसमें फिर कितने हॉरिजॉन्टल सरफेसेस होते हैं, कितने वर्टिकल सरफेस होते हैं। तो क्यूबॉइड के 6 फेसेस हैं, उनको ज्वाइन करके क्यूबॉइड बन गया है। इसमें 6 में से 2 हॉरिजॉन्टल फेस होता है। ठीक है, जो टॉप होगा और जो बॉटम होगा वो हॉरिजॉन्टल फेस में आ जाएगा। इसके अलावा फिर 4, है ना, एक फ्रंट हो गया सरफेस, एक बैक सरफेस हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट, ऐसे 4 वर्टिकल सरफेस होते हैं। तो टोटल 4 वर्टिकल फेसेस, 4 वर्टिकल सरफेसेस एंड 2 हॉरिजॉन्टल फेसेस। फिर ये जो डॉट्स ब्लिंक हो रहे हैं, ये जो कोना है, इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्टाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम वर्टाइसिस कहते हैं। तो क्यूबॉइड हैज 8 वर्टाइसिस। ठीक है, 4 फ्रंट साइड में होंगे और 4 सेम ऐसा बैक साइड में होंगे। तो 8 वर्टाइसिस होते हैं क्यूबॉइड में। उसके बाद आप देख सकते हो ये बॉटम और जो टॉप सरफेस है वो है, फिर ये लेफ्ट है, राइट है। इन सब में जो कॉर्नर्स हैं, एजेस कहते हैं इनको। ठीक है, जहां पे 2 सरफेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली मिलेंगे। ठीक है, उस पॉइंट को, उस लाइन को आप क्या कहोगे? एज कहोगे। पॉइंट था तो उसे हमने वर्टाइसिस कहा था, और जो लाइन बन रही है यहाँ पे उसको हम एज कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल सबसे बड़ा वाला साइड है, इसको हम कहते हैं लेंथ। ठीक है, जो ब्लू में दिख रहा है आपको। उसके बाद जो थिकनेस है उसे ब्रेड्थ कहते हैं। एंड ये जो रेड लाइन है, ये इस क्यूबॉइड की हाइट है। इन्हीं को 3 डायमेंशंस कहेंगे। ठीक है, यही एक क्यूबॉइड को 3D बनाता है। तो वर्टिकल सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है, वर्टिकल सरफेस एरिया कितने थे? 4 थे। ठीक है, कौन से थे? एक फ्रंट, एक बैक, एक लेफ्ट, एक राइट। इसे वर्टिकल सरफेस कहेंगे, जो सीधे सीधे खड़े। तो जो वर्टिकल सरफेस एरिया है टोटल 4 थे। इनको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। फिर टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसी में टॉप और बॉटम भी ऐड कर दूं तो मुझे पूरे बॉक्स का जितना भी सरफेस लगा हुआ है, पूरा बॉक्स बनाने के लिए, उसे हम टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ठीक है, याद करने के लिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। LB इज L इंटू B, याद रखना। ठीक है, इंटू है वो, कुछ उसके बीच में कुछ नहीं दिया है,
तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन में रहता है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो स्पेस इस क्यूबॉइड के अंदर आती है, जितनी जगह, फॉर एग्जांपल ये क्लासरूम भी क्यूबॉइडल शेप का है, तो इसके अंदर जितनी जगह आती है उसे हम वॉल्यूम कहेंगे। तो वॉल्यूम ये तीन बातों पे ही डिपेंड करता है। ये क्लासरूम की लेंथ अगर मैं कम कर दूं तो जगह भी कम हो जाएगी ना, पर अगर इसी क्लासरूम की लेंथ में और बढ़ा दूं तो क्लासरूम के अंदर आने वाली जगह भी बढ़ जाएगी। तो वॉल्यूम डिपेंड करता है लेंथ पे। सेम है, ब्रेड्थ भी बढ़ा दूंगा तो जगह और अंदर बढ़ जाएगी, ब्रेड्थ कम कर दूंगा जगह कम हो जाएगी, हाइट कम कर दूंगा जगह कम हो जाएगी। मतलब ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है कि अंदर किसी भी बॉक्स के अंदर कितनी जगह रहेगी, ये तीनों पे डिपेंड करता है डायरेक्टली। कौन सी वो तीन चीजें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच और LBH। ठीक है, तो फर्स्ट सम देख लेते हैं। अब एकदम सिंपल सा सम रहेगा। क्या है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ अ मेडिसिन। एक मेडिसिन है, उसका क्यूबॉइडल शेप का बॉक्स है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर दी है, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर दी है और हाइट 10 सेंटीमीटर दी है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, जितने भी वर्टिकल फेसेस है। कितने वर्टिकल फेसेस होते हैं आपने अभी देखा, 4 वर्टिकल फेसेस होते हैं, उनका सरफेस फाइंड करना है। ऑल्सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस बॉक्स है ना, VSA TSA दोनों फाइंड करना है। वर्टिकल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस आपको फॉर्मूला बता तो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये मेडिसिन बॉक्स है जिसका आपको डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्यूबॉइडल शेप का है वो। इसका लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ कितना है, 12 सेंटीमीटर्स, एंड देन हाइट कितना है, हाइट है इसका 10 सेंटीमीटर। तीनों चीजें पता है अगर आपको, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, तो यू हैव टू फाइंड द वर्टिकल सरफेस एरिया। गिवन इन्फॉर्मेशन जरूर लिखना है आपको और इसी तरह से लिखना है, कोई चेंजेस नहीं है। लेंथ लिखना है, उसको ब्रैकेट में स्मॉल l लिखना रहेगा, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी तरह से ब्रेड्थ और हाइट भी मेंशन करेंगे। फिर हमें पहली चीज क्या फाइंड करनी है, वर्टिकल सरफेस एरिया। फॉर्मूला आपको पिछले स्लाइड में ही बताया था। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ है ये आपको ऑफलाइन लेक्चर्स में पता चल ही जाएगा वापस से कि ये फॉर्मूला बना ही कैसे। हम चारों सरफेस एरिया अलग अलग फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर का, एंड देन उसको एड अप करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन पता भी है, तो भी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे पहले पूरे के पूरे फॉर्मूले याद करना। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह इन्होंने ब्रैकेट में फिर 20 लिखा क्योंकि लेंथ है 20। नेक्स्ट ब्रेड्थ है यहाँ पे कितना, 12, तो ब्रेड्थ पे लिख दिया 12, एंड देन हाइट है इंटू 10। तो मतलब अब इसको भी सॉल्व करने का भी मेथड है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करना रहता है, तो आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 2 को वैसे ही रखा, अदरवाइज ऐसे 2 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 12 भी कर सकते थे, बट पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते, वो इजी रहेगा। तो 20 प्लस 12 होता है 32 इंटू 10। अब सब मल्टीप्लीकेशन में आ गए, अब किसी भी आप सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले 32 इंटू 2 कर लेते हैं, 64 होता है, 64 को मल्टीप्लाई बाय 10, 640 आ गया। हमें मिल गया इसका वर्टिकल सरफेस एरिया। और यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपने वर्टिकल सरफेस एरिया लिखा 640, अगर आपने यूनिट ही नहीं लिखे तो उधर हाफ मार्क्स कट जाएंगे आपके, क्योंकि यूनिट भी सबका अलग अलग है, वॉल्यूम का अलग है, एरिया सरफेस एरियाज का अलग है। तो यहाँ पे अगर आपको डायमेंशन सेंटीमीटर 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 में दिया है तो यूनिट रहेगा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। पर अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अदरवाइज देखो यहाँ पे अगर मीटर होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्क्वायर मीटर, है ना। किलोमीटर होता तो क्या लिखते हैं, स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब डिपेंड करता है कि यहाँ पे डायमेंशन किस यूनिट में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। पहला सम हो गया, नहीं आधा हो गया इसका। फिर अभी हमें टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, अभी आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2LB प्लस BH प्लस LH। 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 20 इंटू ब्रेड्थ है 12 प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब 12 इंटू 10 प्लस लेंथ इंटू हाइट मतलब 20 इंटू 10। सारे वैल्यूज मैंने एज इट इज पुट किए। अब आप बताओ क्या करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे कि पहले 2 से 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम पहले सारे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इजी मल्टीप्लिकेशन है। 20 12s आर 240 प्लस 12 10s आर 120 प्लस 20 10s आर 200। ऐड कर लो 240 और 200 440 440 और 120 560 560 इंटू 2 कितना होता है 1120। बताओ यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा इसका, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है। जैसे देखो लोग घर वर खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं ना कितना कारपेट एरिया है, तो वो स्क्वायर फीट में होता है, 500 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर फीट ऐसा, क्योंकि वहां पे बॉक्सेस जो है मतलब हम लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फीट्स में मेजर करते हैं। यहाँ पे हमने सेंटीमीटर्स में मेजर किया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया एक सम। ये टेक्सचुअल सम होगा आई गेस, ठीक है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। सेकेंड आ जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स ऑफ अ क्यूबॉइड शेप इज 500 स्क्वायर यूनिट। इस बार आपको सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, स्क्वायर यूनिट्स दिया है। एंड इट्स ब्रेड्थ एंड हाइट इज 6 यूनिट 5 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। मतलब ब्रेड्थ कितना है 6 यूनिट, हाइट कितना है 5 यूनिट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट बॉक्स, मतलब 3 डायमेंशंस में से आपको 2 डायमेंशन दिया हुआ है और इसका कौन सा सरफेस दिया है, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे कंफ्यूज कि सर अभी कौन सा फॉर्मूला लगाएं, टोटल सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएं, कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला लगाएं, वॉल्यूम लगा दें, ठीक है। तो याद रखना ऐसे सम्स में हर बार कि जो दिया रहेगा वही फॉर्मूला लगेगा। क्या दिया हुआ है हमें, टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का दिया है ना, वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। एकदम सिंपल सी चीज। एक और बॉक्स वही, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है, हमें ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया भी दिया हुआ है 500 स्क्वायर यूनिट्स, वो हम लिख लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में। उसके बाद आपको क्या दिया है, ब्रेड्थ दिया है 6 यूनिट्स और हाइट दिया हुआ है 5 यूनिट और यू हैव टू फाइंड द लेंथ, ठीक है। लेंथ आपको पता नहीं है, क्या दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है क्या, कितना दिया हुआ है 500, हाँ, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू की जगह क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 2 की जगह 2 इनटू लेंथ तो पता ही नहीं है, यही तो फाइंड करना है, तो लेंथ की जगह एल रखो, इनटू ब्रेड्थ पता है 6 यूनिट्स प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट मतलब 6 इंटू 5, ये दोनों इंफॉर्मेशन पता है। लास्ट वाले ब्रैकेट में हमें दो में से एक ही पता है। एल इंटू एच में हमें खाली एच पता है, लेंथ नहीं पता है, तो हम लेंथ इंटू हाइट की जगह रखेंगे 5। अब बताओ क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना पहले, तो हम 2 को उधर भी भेज सकते हैं 500 डिवाइड बाई 2 और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू एल इज 6L प्लस 6 इंटू 5 इज 30 प्लस 5 इंटू एल इज 5L, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसको वहां भेज दो, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 6L प्लस 5L। ये लाइक टर्म हो गया ना, 6 5 कितना होता है 11, तो 6L प्लस 5L इज 11L, ठीक है, प्लस 30। 500 डिवाइड बाय 2 इज 250, है ना, आधा होता है 250। एंड देन लाइक टर्म देख लो, फिर 30 यहाँ पर है, 30 यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, वहां भेज दो क्या करेगा माइनस, ठीक है। 250 माइनस 30 हो गया वहां जाके, इज इक्वल्स टू 11L। 250 में से 30 गया 220 डिवाइड बाय, अब 11 यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है ना लेंथ के साथ, वहां भेज दो 220 डिवाइड बाय 11 इज इक्वल्स टू L। 11 के टेबल में आता है 22, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 0 as it is। लेंथ मिल गया आपको 20 यूनिट्स। इस बार आपको क्या दिया था, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, तो इस बार आपको पता नहीं तो आप यूनिट लिखेंगे डायरेक्टली, तो द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज 20 यूनिट्स। ये वाला सम भी आप लोग लिख लो।